कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे, दूल्हा बेचारा रील वो सुना रही थी पद्मिनी जी, वो नए साल पे ऐसा हो, नए वो भी स्वाति जी भी नए साल पे ऐसा हो। ये नए साल पे लोग बड़े खुश थे। मेरे को खुशी लोगों को देख करके मैंने 4 लाइनें लिखी कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा, लोगों की खुशियां देखकर ये लग रहा हमें इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। नहीं, साला बदलने का मतलब ये नहीं तुम्हारी दूसरी हो रही है, ससुर जी के घर में खुशखबरी है, इस बार साल ही नहीं। अगली पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मिठाइयां और वो पैकेट पड़ोसे जा रहे हैं। कहीं कहीं ये कलाकारों को भी दिया जाता है, कहीं कहीं, जरूरी नहीं है आपके यहाँ की परंपरा हो, लेकिन पीछे बैठे हुए लोग निराश न हो, अधिकारियों से बचेगा तो कर्मचारियों को भी मिलेगा। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। अच्छा, लोगों को समझ आ गई भी नहीं नहीं, ऐसे ही है तो, हास्य व्यंग में कभी कुछ भी कह देता है। और मैं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता सर, सच बता रहा हूं। जब सामने इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हो तो मैं क्यों झूठ बोलूं? हाँ सर, आपको समझ में आ गई। मैं तो पटना में सुना रहा था, 45 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तुम तो लगे रहो। तो ऐसा ना हो कि मैं लगा रहा हूं आप तंबाकू कूटते रहें। आप सबने डिजिटल इंडिया का नाम सुना होगा। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, ये मुझे याद आ गया सब देख करके। अखबार में मैंने विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दब, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया, उनके पास नंबर पहुंच गया, डिजिटल इंडिया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन अपन बिहारी झारखंडी आदमी ऐसे थोड़ी फंसते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। सर लोग कहते हैं कि लोगों की पहचान क्या होती है, मैं आपको बताता हूं लोगों की बेसिक पहचान क्या होती है। विकास स्वागत है। मैंने 3 लोगों को देखा सर, सच्ची घटना बता रहा हूं। 3 लोगों को देखा, एक झारखंड का आदमी, एक उत्तर प्रदेश का आदमी और एक चेन्नई का आदमी। 3 आदमी बैठ करके चाय पी रहे थे एक साथ। जैसे ही चाय खत्म हुई तो एक आदमी ने चाय के कप को खत्म करके और ऐसे हवा में उछाला और गन निकाली और कप को उड़ा दिया धाएं। तो दोनों ने पूछा तुमने ये क्या किया? बोले कि जी देखो, हम जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं दोबारा उसमें हम लोग चाय नहीं पीते। इतना सुनना ही था कि उत्तर प्रदेश के आदमी ने तुरंत ही कप और प्लेट दोनों उछाली और बोले कि भाई ये तुमने क्या किया? तो उसने भी गोली मार दी। बोले कि देखो, जिस कप प्लेट में हम एक बार चाय पी लेते हैं उसमें हम दोबारा नहीं पीते। सर झारखंड का आदमी, उसने भी पिस्तौल निकाली
और दोनों को धाए धाए। बोले हम जिसके साथ एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ फिर दोबारा कभी नहीं पीते हैं। तालियां बाबा, जय हो। तो सर झारखंड के आदमी का मैं बता रहा हूं, यहाँ का आदमी बहुत खास है, बहुत ही एकदम मस्त है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और समय की अपनी सीमाएं हैं। ऐसी कहते कहते हुए मैं अपनी सीमा को कब लांग जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। और मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं। देखो हास्य बहुत अद्भुत चीज है। आपको जीवन में अगर एंजॉय का लेवल बढ़ जाए तो एंजियोग्राफी करवाने की नौबत नहीं आती है। एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर मैंने पढ़ा था, लिखा था खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो अपने दिल को यारों के साथ हंस बोल करके खोलिए। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं जो पूरी दुनिया में मुझे प्रसिद्धि दिलाए हुए है कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके, हिंदी के अध्यापक आ गए और बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को वो हिंदी के ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीनी को जमा करके, गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा कर, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सही, गणित वाला गया ही नहीं। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तालियां बाबा, जिंदाबाद। क्या तुम लोग तो ऐसे खुश हो रहे, तुम्हें भी छोड़ कर गई है। छोड़ने के मामले में सारे साड़ू भाई हो। साड़ू भाई जानते हो कौन होते हैं, एक ही दुकान से ठगे गए 2 ग्राहक। चीनी को जमा करके फिर से, महिलाओं को मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है, बोले कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा। अच्छा देखो, एक बार मेरे कहने पर जितने भी लोग हो, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सर आप लोग जानते हैं ये इसरो के लिए मैंने तालियां क्यों बजवाई। इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। इसरो से मेरा उस दिन का नाता है। चीन, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, सामने बैठी 4 महिलाएं सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो। बोली ऐसे करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, आप भी करो। दूसरी तीसरी भी लगी हुई, चौथी कुछ नहीं कर रही, मुंह पे रुमाल रख के बैठी हुई। मैंने कहा बहन जी आप नहीं कर रहे ऐसे। बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया। बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी काम टाइम पर ही करना चाहिए। अब इतनी भारी संख्या में पुलिस देख करके सर मैं तो घबरा जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूं, इतनी भारी संख्या में पुलिस जब यहाँ पर एक साथ इकट्ठी है तो पूरा शहर तो बाकी सुरक्षित होगा ही। मैं सच बता रहा हूं आपको, कुछ लोगों को ये बात समझ में आई, आपको 15 दिन बाद भी समझ में आई विकास, तो 15 दिन का समय है आप लोगों को। नहीं, जब शासन, प्रशासन, पुलिस सब यही है। अच्छा हो गया जी, हमें पीछे से टाइम बता दिया कि जी काम हो गया। खैर, मैं 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाता हूं और आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। 4 अंतिम लाइनें सुनिए। मैं दुनिया में जहां कहीं भी जाता हूं, आप यकीन मानिए मैं धोती कुर्ता पहन करके परफॉर्म करने जाता हूं। आज तो समय बहुत कम था, बहुत सारे आप सब भी जानते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल से हमारे कार्यक्रम के, और हम कोशिश यही करें कि जब प्रशासन का कार्यक्रम हो, शासन का कार्यक्रम हो, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सरीन साहब का, हेमंत जी का इतना बढ़िया जब अगर
उनके निर्देशन में कार्यक्रम हो रहा हो तो समय की सीमा की मर्यादा भी रखना हम लोगों का काम है, इसलिए हम भी उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अंतिम 4 लाइनें मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैं दुनिया में जहां कहीं भी दोस्तों, जहां पर युवा लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भारत का भविष्य हैं, आप लोगों से बस एक ही संवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, लोग कहते हैं अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। अमीरी आपके जेब में बहुत अच्छी लगती है, उसे कभी दिमाग पे मत चढ़ने देना। जीवन में यह बात हमेशा याद रखिए। और फकीरी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसे जेब में लेके मत घूमना। दुनिया तभी जीत पाओगे। हम लोग सोचते हैं कि वैराग्य हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ नहीं। आज की तारीख में लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। सर, आज भी गांव में आज ऐसी स्थिति हो गई है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर गांव से चला जाए, ईश्वर के पास प्रस्थान कर जाए, स्वर्ग लोक को चला जाए, मर जाए, तो एक व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि एक धोती पहनने वाला कम हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान की आज ये स्थिति हो गई है कि हम लोग अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। मैं आज जहां कहीं भी दुनिया में परफॉर्म करने जाता हूं, धोती कुर्ते में जाता हूं। 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाकर और आप लोगों से विदा चाहता हूं। फिर कभी मौका मिला तो खूब हंसेंगे, गुदगुदाएंगे एक दूसरे के साथ में। और बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कल्पना भी नहीं की थी इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के हंसेंगे, गुदगुदाएंगे। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, अपने शासन प्रशासन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने इतना बड़ा महोत्सव आप लोगों के मनोरंजन के लिए किया। और भी काम कर सकते थे सर, आप तो धन्य है कि आपने शंभू शिखर को बुला लिया। आप लोग तो चाहते तो मल्लिका शेरावत को भी बुला सकते थे, हालांकि मैं भी उससे कम नहीं लगता। लेकिन मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, 4 अंतिम लाइनें कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ। अभिनव मतलब मॉडर्न, नूतन, नया। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। शंभू के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, धन्यवाद। क्या बात है, जय हिंद। बहुत सुंदर।